आज की कहानी का नाम है सांझी खुशियाँ। एक खूबसूरत से गांव में सुंबल का प्यारा सा घर था। विक्टर, असलम, रानी, गीता और रमेश सब सुंबल के गहरे दोस्त थे। वो सब मिलकर खेलते थे, कभी रूठते तो कभी एक दूसरे को मनाते। रोजाना मिलना उनकी आदत बन चुकी थी। अगर उनमें से कोई ना मिलता तो सब परेशान और उदास हो जाते थे। एक रोज शाम के वक्त सब दोस्त खेलने के लिए जमा हुए ही थे कि सुंबल बोली, अरे रमेश कहाँ है? ओह हाँ, गीता भी नजर नहीं आ रही। विक्टर ने कहा। असलम कहने लगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब हम कैसे खेलेंगे? उनके बगैर खेल में क्या खाक मजा आएगा? रानी बोली, चलो उनके घर चलते हैं, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं फंस गए। सुंबल, विक्टर, रानी और असलम सब उनके घर पहुँचे तो हैरान रह गए। अरे ये क्या, यहाँ का तो मंजर ही कुछ और है। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग उनके घर में जमा थे। सब बहुत खुश थे। घर में चारों तरफ दिए जल रहे थे। अचानक रमेश और गीता की नजर अपने दोस्तों पर पड़ी और वो उनकी तरफ लपके। सुंबल नाराज होकर बोली, रमेश तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे घर में शादी है। आज तुम लोग खेलने नहीं आए तो हम पता करने आ गए। रमेश बोला, नहीं भाई नहीं, शादी नहीं है। आज हमारा दिवाली का त्योहार है। असलम ने पूछा कि दिवाली में क्या करते हैं? गीता फौरन बोली, करते क्या है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। तुम लोग भी आओ, हम सब मिलकर दिए जलाते हैं। सबने मिलकर दिए जलाए। रमेश और गीता की अम्मी ने सबको प्यार किया और मिठाई खिलाई। झिलमिल करते दिए बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। सब मिलकर खूब खेले और उनको मुबारकबाद दी। गीता की दादी ने सबको तोहफे दिए। असलम ने सबको ईद पर अपने घर आने की दावत दी। सबने कहा, जरूर हम ईद पर आपके घर आएंगे। वापसी पर सबने असलम से वादा किया कि वो ईद के दिन असलम के घर आएंगे और सब मिलकर खुशी मनाएंगे। रानी बोली, विक्टर तुम कब बुलाओगे? विक्टर बोला, जब तुम कहो। असलम हंसते हुए, ये तो कोई बात न हुई। विक्टर ने कहा, अच्छा तुम सब क्रिसमस पर मेरे घर मेहमान बनो। हम सब मिलकर क्रिसमस का दरख्त सजाएंगे। ईद के रोज रानी, विक्टर, रमेश, गीता और सुंबल सब असलम के घर आए। असलम नए कपड़े पहने खुश नजर आ रहा था। उसने सबको अम्मी, अब्बू, भैया और भाभी से मिलवाया। सब गले मिले। भैया और भाभी ने सबको ईदी दी। सबने मजे मजे की मीठी सवैयां खाईं। विक्टर बोला, वाह वाह, मजा आ गया, ये ईद तो बड़े मजे की होती है। रमेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सबको क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार था। सब दोस्त विक्टर के घर केक लेकर गए। असलम ने पूछा, हम दरख्त कब सजाएंगे? इतनी देर में विक्टर की भाभी कुमकुमे लेकर आ गई और बोली, आओ दरख्त सजाते हैं। थोड़ी देर में सबने मिलकर क्रिसमस का दरख्त तैयार कर लिया। देखा बच्चों, उन्होंने मिलकर किस तरह एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखा। कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई? अच्छा चलिए, अब आपसे कुछ सवालात पूछूंगी, तैयार हैं? पहला सवाल है, गीता की दादी ने सबको क्यों तोहफे दिए? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा, गीता की दादी ने सबको दिवाली पर तोहफे दिए थे। दूसरा सवाल है, जी बच्चों, तो दोस्तों ने मिलकर ईद किसके घर बनाई? बिल्कुल दुरुस्त कहा, दोस्तों ने मिलकर ईद असलम के घर मनाई। तीसरा सवाल है, विक्टर ने अपना घर क्रिसमस से कैसे सजाया? सब दोस्तों ने मिलकर क्रिसमस का दरख्त सजाया था और बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे
और कुमकुमे जो उसकी भाभी लेकर आई थी विक्टर की, वो भी सबने मिलकर दरख्त के साथ सजाए थे। बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा बच्चों, अब आपसे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ये कहानी अपने अम्मी, अब्बू और बहन भाइयों को सुनाइए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।